नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडर इन मी के हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम साइकोलॉजी और ट्रेड रूल के बारे में बात करते हैं और हर ट्रेडर अपने ट्रेड के दरमियान डिसिप्लिन से कैसे जूझता रहता है और उसके वजह से वो कैसे ट्रेड में जल्दी एंट्री या फिर एग्ज़िट करने की कोशिश करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और लाइव ट्रेड में आप सबको ये बताएंगे। आज हमें सुबह से 10:30 बजे तक कोई एंट्री नहीं मिली, जबकि मार्केट ब्रेकडाउन होकर नीचे जा रहा था। हमारे ट्रेड एंट्री का कुछ नियम है। पहला नियम, हम ऐट द मनी प्रीमियम की कोई भी कैंडल 5 मिनट की अगर वो बॉलिंजर बैंड के बाहर है तो वो हमारी अलर्ट कैंडल बनती है। उसके बाद अगर उस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है और उसी अलर्ट कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहता है। इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद एंट्री करने के बाद हम स्टॉप लॉस लगाने के बाद 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के इस ट्रेड में एंट्री करते हैं और हमें सिर्फ इस ट्रेड में यही पता होता है कि या तो हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे या फिर इसमें टारगेट लेके निकल जाएंगे। आज के दिन मार्केट ने 47,800 तक टच करने के बाद जब वो पिछले दिन के सपोर्ट के अराउंड आ चुका था, तब हमने 47,900 के पीई में एंट्री करने की कोशिश की और वहाँ पे हमें एक ट्रेड इनिशिएट होते हुए दिखाई दिया, जिसका एंट्री पॉइंट अराउंड 435 था, स्टॉप लॉस 478 था और हमने टारगेट उसका 300 पॉइंट के बाद अराउंड प्रीमियम के अराउंड लगा दिया और हमारे ट्रेड में एंट्री करने के बाद हम इंतज़ार करते रहे। हालांकि ये ट्रेड मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट था, फिर भी जब हमारे ट्रेड ने हमें एंट्री दी तो हमने बिना झिझक उसमें एंट्री की और स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहे। दोस्तों, ट्रेडिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने ट्रेड रूल को फॉलो करना और ट्रेडिंग में एंट्री करके अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके अपने टारगेट के लिए बैठे रहना। इस ट्रेड में हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वेट किया, लेकिन बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे 15 मिनट के 2 इनसाइड कैंडल बनने के बाद तीसरी कैंडल ने उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। इस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और हम इस ट्रेड से निकल गए। उसके बाद मार्केट कुछ देर तक नीचे फॉल होता रहा, लेकिन हमने अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हुए अपने ट्रेड रूल के हिसाब से जब तक प्रीमियम हमें बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं मिलता तब तक हम इंतज़ार करते रहे। आखिरकार 1 बजे के आसपास हमें 47,700 का पी की वैल्यू बॉलिंजर बैंड के बाहर मिली, जहाँ पे उसका 5 मिनट का कैंडल बॉलिंजर के बैंड के बाहर था और उसका कोई भी पार्ट बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर रहा था। वह हमारे अलर्ट कैंडल बनी। उसके बाद जब उस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, हमने एंट्री की और उसी कैंडल का हाई हमने स्टॉप लॉस लगाया। इसके बाद हम इंतज़ार करते रहे हमारे टारगेट के लिए 1:3। हमारा पहला ट्रेड स्टॉप लॉस होने का, कोई भी ट्रेडर अपना पहला स्टॉप लॉस लेने के बाद या तो ज़्यादा उत्साहित रहता है अपना स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए, या फिर डर के मारे ट्रेड लेने से घबराता है। लेकिन हमने पहला स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 1 बजे तक इंतज़ार किया और बाद में हमने ट्रेड में एंट्री की। जैसे ही हमने ट्रेड में एंट्री की और ट्रेड मार्केट फॉल हो रहा था, उसके बावजूद हमने बॉटम पकड़ने की कोशिश की और
हमारे ट्रेड रूल के हिसाब से हमें जब वहाँ पे एंट्री मिली तब हमने एंट्री की। दोस्तों, अपने ट्रेड रूल के ऊपर भरोसा रखना, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना, इमोशनली डिसिप्लिन रखना और एक बार ट्रेड में एंट्री करने के बाद या तो अपने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट के लिए रुकना ट्रेड में बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ ही हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। यही अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। कुछ देर के बाद 47,700 का पी जिसमें हमने एंट्री की थी 100 पॉइंट के आसपास हमें प्रॉफिट दिया। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी इस ट्रेड रूल और साइकोलॉजी की श्रृंखला को आप पसंद करें